एमडी कैट 2025 रिफॉर्म्स के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। बेसिकली ये रिफॉर्म्स जो हैं पीएमएनडीसी की 27 नवंबर 24 के मीटिंग में हुई हैं। और ज़ाहिर है इस वीडियो के यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस हो कि 2025 में जो टेस्ट आएगा एमडी कैट का, उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए है। बिकॉज़ पहले से ही आप एक पैटर्न पर अपने आप को डाल देते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं जिसमें लाइक कोर्स रिवीजन हो गया, ठीक है, कि जो इनका सिलेबस है क्या उसको ये रिवाइज़ करेंगे प्रॉपरली, या जिस तरह से पिछली मरतबा कुछ थोड़ा सा ऐड ड्रॉप किया था उसी तरह से छोड़ देंगे, या कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि उनको ज़रूरत पड़ रही है कि वो उसमें ऐड करें, ठीक है। और फिर उसके बाद कोर्स रिवीजन के साथ साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ है जो कि हमारे सामने आने वाली है वो क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल। और ज़ाहिर है ये डिफ़िकल्टी लेवल में दो चीज़ें आ सकती हैं, एक तो उसका ओवरऑल जो क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है, और दूसरी इंक्लूजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो क्विकली हम यहाँ पर इस वीडियो में देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर इनके 7 मेंबर की जो कमेटी है उसकी मीटिंग हुई है। और ज़ाहिर है इसमें सारे प्रोविंसेस के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी शिरकत की है। और इसमें जो मेन पॉइंट्स पे मतलब डिस्कशन हुई है, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। और दूसरी चीज़ कि सेंट्रलाइज हो या वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट हो, ठीक है, जिस तरह के अभी 2024 में या 2023 की अगर हम बात करें तो इनमें जो टेस्ट्स हुए हैं ये बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हुए हैं। और इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड कर दूं कि 2021 में जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था, और ज़ाहिर है वहाँ पर उन्होंने टैबलेट्स के थ्रू मतलब टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये चीज़ कंडक्ट की थी, सो उसको इन्होंने नाम भी दिया था NMD कैट। सो दैट वाज अ नेशनल एमडी कैट। सो यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक और सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि सेंट्रलाइज जो है दैट इज़ दी NMD कैट, और यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जिस तरह मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जो प्रेजेंट ईयर्स में 2022 में 24 में हुए हैं, दीज वर द यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन हुआ है दैट इज़ द यूनिफॉर्म सिलेबस। क्योंकि ज़ाहिर है जब यूनिफॉर्म सिलेबस की हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है जो भी यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है तो पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो तो सारा का सारा सबके लिए यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप सेंट्रलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ बुक्स में ऐसी टॉपिक्स हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ज़ाहिर है फिर अगर वो टॉपिक एक सेंट्रलाइज लेवल का टेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी कम्प्लेक्स होने का ख़दशा है, जो कि 2021 में मैंने देखा था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, हालांकि उनको रेक्टिफाई किया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है उनका वो एक एक्सपीरियंस है तो मे भी उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज़ जो थर्ड चीज़ जो थी दैट वाज द शेड्यूलिंग ऑफ एमडी कैट इमीडिएटली आफ्टर द इंटरमीडिएट एग्जाम्स। और उसमें बेसिक चीज़ जो है वो क्या है, जो ट्यूशन माफियाज़ हैं, मतलब जो नॉर्मली एकेडमीज़ में वो एक हाइप बनी होती है, तो उसको किल करने के लिए ये भी एक कोशिश है। लेकिन मसला यहाँ पर फिर वही होगा कि मतलब जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जो एकेडमीज़ हैं, सो ये एकेडमीज़ रिपीटर्स के लिए तो अवेलेबल होंगी, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस चीज़ को मतलब ये इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद ये किया जाता है, सो अब ऑटोमेटिकली रिपीटर्स जो हैं दे विल बी इन एडवांटेज, मतलब वो थोड़ा सा दायरे उनको कंसोलिडेटेड एक चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। सो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा उनको फिर एज देगा। हालांकि मैं ख़ुद ये एकेडमीज़ और इन चीज़ों के थोड़ा सा इस तरह अगेंस्ट हूँ कि एक तो ये है कि मतलब मैं बहुत सारी क्लासेस में अक्सरियत ऑब्ज़र्व की हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि एक क्लास में जो है 200 के करीब जो है स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, 300 के करीब बैठे होते हैं, और उसमें जो एक स्टूडेंट है वो जो फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ रो में भी बैठा हुआ है उसका इतना फासला होता है कि उसको बोर्ड तक नहीं नज़र आता, मेरे ख्याल में टीचर का फेस तक नहीं नज़र आता। सो मतलब आई डोंट नो कि वो किस तरह से उस चीज़ को पिक करते हैं बस, लेकिन वो एक भीड़ चाल बनी होती है और वो मजबूर होते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स उनके प्रेशर से, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने एकेडमीज ज्वाइन की होती हैं। बट एनी वेज़ दीज वर द मेन पॉइंट्स।
और इसमें एक और चीज़ भी मेंशन की गई कि 1,67,772 स्टूडेंट्स जो थे वो 2024 में अपीयर हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, इंक्लूडिंग दुबई एंड सऊदी अरेबिया। सो इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद या मिसाल के तौर पर जो अपडेट्स दी थी, उसके बाद मेन चीज़ जो यहाँ पर लाई गई है वो क्या है, यूनिफाइड सिलेबस है। ठीक है, कि यूनिफाइड सिलेबस को क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट द कंट्री। उसमें कोई ऐसा ना हो कि मिसाल के तौर पर कुछ टेस्ट मैंने ख़ुद भी अपने चैनल पर जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मतलब जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स थे जो दैट हैड अ डिफरेंस फ्रॉम द नॉर्मल जो पीएमडीसी का जो सिलेबस है। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है कि मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने एक टॉपिक पढ़ा नहीं है और वहाँ से आप उसको क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो टेक्नोलॉजी की यूजेज पर है, क्योंकि ज़ाहिर है NMD कैट जब 2021 में कंडक्ट हुआ था तो वहाँ पर इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स या लीक वाला चक्कर जो था वो ज़्यादा केसेस इस तरह नहीं आए थे। लेकिन अभी हम 2023 में भी और 2024 में भी अच्छे खासे लीक के केसेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस और इन सारी चीज़ों का। सो इस वजह से वो जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए इसमें जो ज़ाहिर ह्यूमन एरर्स भी आ जाते हैं जिनकी वजह से फिर ग्रेस मार्क्स लगाने होते हैं, और ज़ाहिर लीक वगैरह के जो प्रोसेसेस हैं वो अच्छे खासे मतलब उन रिज़ल्ट्स को भी डिले कर देते हैं। और ज़ाहिर बार बार टेस्ट होता है, जिस तरह इस साल जो है सिंध का भी दूसरी मरतबा टेस्ट हुआ है, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट हुआ है दूसरी मरतबा। सो और बार बार चेंज होता रहा है जिसकी वजह से फिर एडमिशन के प्रोसीजर्स भी लेट हो जाते हैं। एक दूसरी चीज़ जो कि मैंने ख़ुद भी एज ए टीचर देखी है, आल्दो मैंने कभी किसी डॉक्टर को इंटरव्यू नहीं किया मतलब, लेकिन उनकी अपनी एक अप्रोच है। लेकिन मैं अक्सरियत मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटरेक्शन होती रहती है कि जिन स्टूडेंट्स को मिसाल के तौर पर MBBS पास आउट भी कर जाते हैं तो उनके जो स्कोर्स होते हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पर उसके इंटरमीडिएट लेवल के हैं या नॉर्मल दूसरे जो MBBS लेवल के हैं, और उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह का गैप होता है। ठीक है, और इस गैप को मैंने ख़ुद भी मतलब मैं तो अपनी बात ये करूँगा कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो उनका स्कोर होता है और उनका ओवरऑल बिहेवियर जो होता है या उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है। और इसी तरह से दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ दी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कि मतलब आप मैंने जितने भी टेस्ट इस साल सॉल्व किए हैं मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। ठीक है, और इतने सिंपल कि जस्ट लाइक यू आस्क के लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे, फिज़िक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आगे से जवाब दे देगा। यार अगर आपने एम्पेयर का, न्यूटन का, आइंस्टाइन का बोला तो मतलब कोई पागल ही होगा जो आइंस्टाइन का जवाब देगा। सो ऑटोमेटिकली ही विल गो फॉर दी रिस्पॉन्स विद द न्यूटन। सो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, मतलब इसमें थोड़ा बहुत मैं एज दूंगा UHS को, जो कि कुछ बेहतर मतलब पेपर सेट करती है। बाकी तो जितने भी मतलब टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो आप KMU की बात कर लें, ठीक है, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर लें, ठीक है, या जो DOHS था सिंध वाला, या बाकी जितने भी मतलब अगर आप टेस्ट वगैरह देखते हैं तो उसमें कोई ऐसी मतलब वैलिडिटी नहीं होती कि एक टेस्ट जो है वो थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए है कि वो एक वीक है, एवरेज है, और एक मतलब स्ट्रॉन्ग, जिस तरह का आप पैटर्न देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट है उसको एक वीक कैंडिडेट से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस कैन बी इजीली अटेम्प्टेड बाय दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एवरेज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी, तो उसमें कोई भी एक तरह से वो जो स्कोर है, मतलब इफ़ द 200 इज़ दी टोटल स्कोर, तो उसमें मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो 180 या 170 क्रॉस कर लेते हैं, और सारा का सारा जो मतलब एक तरह से मेरिट में उनका एडिशन है वो इन दो एग्ज़ाम्स पर आ जाता है, मैट्रिक और FSC पर। सो ये एक तरह से जुल्म है कि मिसाल के तौर पर एक इतना बड़ा टेस्ट जो है वो आपने बस ऐसे ही रख दिया है कि उसमें हर एक बच्चा जो है वो नंबर ले लेता है। एंड अगेन आई विल वोट फॉर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है ये एक तरह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो हैं रिलक्टेंट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं होता, और ज़ाहिर जो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं उनको चांस मिल जाता है आगे आने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नालायकों को पीछे छोड़ दें, बट जो या मिसाल के तौर पर जो काम नहीं कर रहे, मैं नालायक तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन जो काम नहीं कर रहे वो उनको आगे आना चाहिए है, काम करना चाहिए है, मेहनत करनी चाहिए है, ताकि वो उनको नेगेटिव मार्किंग से कोई भी नुकसान ना हो। इसी तरह से जो ऑलरेडी एक मरतबा इसकी रिविजन हो चुकी है MD कैट सिलेबस की, नया ज़ाहिर है अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि इसमें ये क्या मॉडिफिकेशन करते हैं।
और इसमें ज़ाहिर है जिस तरह 2021 में मैं यहाँ पर रेफरेंस दिया है आपको, वहाँ पर भी इन्होंने एक क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन किया था. सो दिस टाइम अगेन इफ़ दे गो फॉर दी सेंट्रलाइज्ड टेस्ट, सो सेंट्रलाइज के लिए वो एक यूनिफॉर्म क्वेश्चन बैंक जन करेंगे, तो ज़ाहिर है दैट क्वेश्चन बैंक प्रॉपर एल्गोरिथम के थ्रू उसमें जितने डिफ़िकल्टी लेवल है या इजी है उसके मुताबिक वो क्वेश्चन वहाँ से पिक किए जाएंगे. और ज़ाहिर है इसमें जो सिचुएशन है, जो मिसाल के तौर पर जो टेक्निकलिटीज़ हैं या मिसाल का जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना है टैबलेट्स के थ्रू, तो उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक दिन में हो सकता है. तो जिस तरह से 2021 में इन्होंने कोई एक पूरे महीने का वो शेड्यूल रखा था, सो अगेन दे विल ट्राई टू डू दिस बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतनी टेक्नोलॉजी इस वक्त है या अगले साल तक हो जाएगी 2025 के सितंबर अक्टूबर या जो जून जुलाई तक के एट ए टाइम. मतलब अगर मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये जो 1,67,772 लोग एक साथ अटैम्प्ट कर सकें, दैट्स नॉट पॉसिबल आई गेस. ओके, ये और ज़ाहिर है यहाँ पर जो चीज़ ये लाई गई है वो यही है कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो टेस्ट होते हैं, मतलब जो सेट है या GRE है, उसमें भी यही टैबलेट्स के थ्रू या ऑनलाइन होते हैं और उसकी थोड़ी सी वो क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है इस वजह से. दूसरी चीज़ यह है कि इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट करके उन्होंने ज़ाहिर है दिसंबर 2024 तक ये सबमिट करना है. मे भी ये सबमिट अभी कर चुके हों और ज़ाहिर है उसको फिर वर्कआउट करके आगे ये दोबारा से एक नई प्रेस ब्रीफिंग देंगे या उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे. और ज़ाहिर है ये जो कंटेंट है, कंडक्ट है और पॉलिसी, इन तीन चीज़ों पर ज़ाहिर है कुछ कमेटीज़ बनी हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर 3 कमेटीज़ बनी हैं. फर्स्ट जो सब कमेटी है वो क्या करेगी, द MCAT सिलेबस कमेटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेंबर्स एंड विल ड्राफ्ट अ यूनिफाइड सिलेबस. तो ज़ाहिर है वो कंसेंसस के साथ मुख्तलिफ कोर्स इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनके साथ ये चीज़ हैंडल करेगी एंड दे विल टेक आउट प्रॉपर यूनिफॉर्म सिलेबस. ठीक है, मतलब ज़ाहिर है यही मौजूदा सिलेबस होगा, इसमें कोई एड ड्रॉप वाला सिस्टम हो जाएगा. इसी तरह से जो दूसरी सब कमेटी है वो ई असेसमेंट प्रोजेक्ट कमेटी है. ठीक है, और ये 3 मेंबर पे होगी और ये क्या करेगी, दैट विल बी अ क्वेश्चन बैंक पोर्टल एंड ई असेसमेंट प्लान अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस. तो मिसाल के तौर पर जो आपके पास पोर्टल है, जो मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक है, वो उसको किसी जिस तरह पिछले जब 2021 में किया था तो इन्होंने मेरे ख्याल कि मैं किसी एजेंसी से ये हेल्प ली थी फॉर्म उसको सॉर्ट आउट करने की, इस पूरे प्रोसीजर को करने की. और ज़ाहिर है वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स को इन्होंने पहले से वो सैम्पल टेस्ट भी उन पर भी प्रैक्टिस कराई थी. और ज़ाहिर है ये एक अच्छी बात थी ताकि जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो उनको एक थोड़ा सा वो प्रिपरेशन हो जाए. और थर्ड जो सब कमेटी है, दैट इज़ पॉलिसी डॉक्यूमेंट कमेटी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 मेंबर्स हु विल वर्क ऑन डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एग्जाम. तो अब जहाँ तक मुझे इस मतलब मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं उनसे यही चीज़ लगती है दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अगेन, जो कि इन्होंने 2021 में किया था. ठीक है, और ज़ाहिर है सेंट्रलाइज के साथ ये ऑनलाइन भी हो जाएगा क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पर टैबलेट्स यूज़ किए हुए थे. तो ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और इसी के साथ जो सिलेबस है उसमें भी थोड़ी बहुत ये मॉडिफिकेशन करेंगे, आई विल बी हैप्पी इफ़ दे कम फॉर नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग से इस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी, इसके इस टेस्ट की वैलिडिटी ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. और इससे पहले भी 2019 और इससे पहले भी ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड थी. बट आई डोंट थिंक सो कि किस वजह से इस नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर जो है हटाया गया है. और अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं भी करते, स्टिल आप एटलीस्ट जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो तब जाकर जो है आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि जिन लोगों को आप इतने एलीट इन प्रोफेशन में लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा सा आपको कुछ करके भी दे सकते हैं. आई होप सो. कुछ इश्यूज़ जो स्टूडेंट्स के जहन में थी उन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दें, तो उनको थोड़ा सा पता चल चुका होगा. मैं करीब इसी बारे में एक सीरीज़ शुरू करूँगा, चैप्टर वाइज MCQs की भी, टॉपिक्स की भी फॉर 2025, ताकि स्टूडेंट्स को एक तरह से गाइडेंस मिल सके. वीडियोस में अगर आपको इसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फील हुई हो कि जिससे आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने जूनियर्स और अपने फेलोज़ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, जो कि मतलब अगले साल टेस्ट देने के लिए अपीयर हो रहे हैं, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके. थैंक यू.